हम लोग चर्चा कर रहे थे वृत्त के बारे में। तो हम लोगों ने कुछ प्रमेय पढ़ी हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आएंगे, भारी भरकम प्रश्न होंगे देखने में, लिखने में भी भारी भरकम है। तरीका बस यही है कि उनको हम चित्र में ही हल कर पाए, और चित्र बहुत जरूरी है। तो कह रहा है यहाँ पर, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी टीक्यू खींची गई हैं। ठीक है, जो वृत्त को पी और क्यू पर स्पर्श करती हैं। तो इसका चित्र बना लेंगे, ओ केंद्र वाले वृत्त। तो यहाँ पर हम वृत्त बनाएंगे ओ केंद्र, और टी बाहर है, टी से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। तो ये ओ केंद्र वाला वृत्त हो गया। एक यहाँ पर बाहर है बिंदु कोई, उससे दो स्पर्श रेखाएं इस तरह से बनती हैं। तो बाहर एक बिंदु टी है, टी से दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, टीपी और टीक्यू। दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं। अब हमें, ये तो हो गया, सिद्ध क्या करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर टू कोण ओ पी क्यू। ओ पी क्यू, अब ओ पी क्यू जो कोण है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो यहां पर देख लें, ओ से हम इस तरह से पी को मिला देंगे, ओ से हम इस तरह से क्यू को मिला देंगे, और पी और क्यू को आपस में भी इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये हमारा एक चित्र बनेगा कि ओ से हमने पी को भी मिला दिया, क्यू को भी मिला दिया, तो एक त्रिभुज बन गया ओ पी क्यू। क्या सिद्ध करना था हमें? कोण पी टी क्यू, यानी कि ये वाला कोण, बराबर टू कोण ओ पी क्यू। टू कोण ओ पी क्यू, यानी कि ये वाला कोण, इस तरह जो दूसरा निशान लगा है इसके बराबर है। अब इसको हल कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे हम लोग? तो पहले हम प्रश्न को चित्र में ही हल कर जाएंगे। कैसे? अब देखिए, जो P पर ये कोण है, कोण ओ पी क्यू, इसको हम अल्फा मान लें, यानी कि ये कोण कितना हो गया? अल्फा। अब हम त्रिभुज OPQ की बात करें तो त्रिभुज OPQ में OP और OQ हमारी त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्या बराबर होती है, यानी कि दो भुजाएं त्रिभुज में OPQ में बराबर है। तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए OP के सामने का कोण Q वाला, और OQ के सामने का कोण P वाला, ये भी बराबर बराबर होंगे। यानी कि अगर हमने उसको अल्फा माना है P को, तो ये वाला Q वाला भी कोण अल्फा हो जाएगा। अब त्रिभुज OPQ, इसमें दो कोण हमको पता है अल्फा अल्फा, तो क्या तीसरा कोण जो ऊपर बन रहा है ये निकल आएगा? तो निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण हमको अल्फा अल्फा पता है, यानी कि 2 अल्फा, तो 180 में से घटा दें, तो ओ वाला कोण हमारा हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। अब हम यहां पर बात करें इस चतुर्भुज की। कौन सा? चतुर्भुज पी टी क्यू ओ। पी टी क्यू ओ। अब ये चतुर्भुज जो है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ फिर से बता देते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज है, चार भुजाएं हुई, तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 होगा, लेकिन चारों कोण पता नहीं। और चक्रीय चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोई भी दो अगर सामने के कोणों का योग 180 अंश है, तो शेष बचे दो कोणों, सामने के कोणों का योग भी 180 होगा। अब देखें P पर, यहाँ पर, तो P पर हमारा ये कोण पूरा 90 बन रहा था। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है। इसी तरह से Q पर भी ये कोण हमारा पूरा 90 बन रहा था, क्योंकि हमारी TQ स्पर्श रेखा है और OQ त्रिज्या है।
तो जब दो आमने सामने कोण 90-90 हो गए, इनका 180 अंश हो गया, इसका मतलब हमारा चतुर्भुज PTQO एक चक्रीय है। तो चक्रीय होने का मतलब क्या हुआ कि जो शेष हमारे कोण बचे कौन कौन से, O वाला कोण और T वाला कोण, इनका योग भी 180 होगा। तो ये हमें यहाँ पर भाषा लिखनी पड़ेगी कि ये चक्रीय है, इसलिए इनका योग भी 180 होगा, O और T का। यानी कोण O प्लस कोण T का योग भी 180 होगा। O का मान हम निकाल चुके हैं, 180 माइनस 2 अल्फा प्लस कोण T बराबर 180। उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा, कोण T बराबर 180 माइनस 180 प्लस 2 अल्फा, 180 180 कैंसिल हो गए, तो कोण T बराबर कितना आ गया, 2 अल्फा। सिद्ध हो गया। यानी P वाले को हम अल्फा मान के चले थे और T वाला कोण हमारा 2 अल्फा निकल आया दुगना। अब ये पूरा प्रश्न हमने चित्र में ही अपने दिमाग में हल करा। इसको बताने में समय लगा है, लेकिन इसको जब वास्तव में हल करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट में पेंसिल से हम चित्र में या पेपर में, किताब में जो भी आ रहा है उसमें हम सिर्फ इन्हीं से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद इसकी भाषा लिखेंगे तो भाषा लिखने में पूरा एज इट इज ऐसे ही टाइम लगेगा, जैसा जैसे बताया गया है वैसे वैसे। अब इसकी भाषा सुनिए। माना कोण OPQ बराबर अल्फा है। अब त्रिभुज OPQ में OP बराबर OQ त्रिज्याएं हैं, इसलिए इनके सामने सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण OPQ बराबर कोण OQP बराबर अल्फा। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए कोण O बराबर 180 माइनस 2 अल्फा। चतुर्भुज PTQO चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए कोण T और कोण O का योग भी 180 होगा। मान रख देंगे, वहां से हमारा कोण T 2 अल्फा निकल आएगा। तो इस तरह से प्रश्न हुआ। अब देखिए पूछा खूब गया है ये, 14 में, 20 में, 26 में, 26 में भी आया है इसी साल, तो खूब पूछा गया। तो इसका लगाने का तरीका वृत्त में, यहाँ पर सारे प्रश्न इसी तरह से लगेंगे कि हमको जो पूछा गया है चित्र में ही हम प्रश्न को हल कर पाए। अगला, यदि O वृत्त का केंद्र है, कोण BOC पूरा 110 दिया हुआ है, AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो कोण OAB की माप ज्ञात कीजिए। पूछा गया 2012, 14 और 19 में। अब इसमें ध्यान करेंगे, जब हमने प्रमेय सिद्ध करी थी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, दोनों बराबर होती हैं, उस स्थिति में त्रिभुज ABO ऊपर वाला और त्रिभुज ACO नीचे वाला, ये हमारे सिद्ध हो गए थे सर्वांग सम त्रिभुज। तो यानी सब कुछ कोण बराबर थे। तो जो A वाला कोण बन रहा है, A पर दो हिस्से हो रहे हैं, तो ये भी हमारे बराबर बराबर थे। जो O पर दो हिस्से हो रहे हैं, ये भी हमारे बराबर बराबर थे। अब बस यहीं से हमको प्रश्न उठाना है, यानी ऊपर जो दोनों कोण बने बराबर बराबर हैं, तो ऊपर वाला आधा कोण जो है 110 का आधा हो जाएगा, नीचे वाला भी आधा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा 55। तो ऊपर बना, ऊपर वाला आधा कोण 55 हो गया। बी वाला कोण कितना है हमारा 90, क्योंकि ये तो हमारा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण है, तो 90 होता ही है। तो बस त्रिभुज ABO, इस त्रिभुज में देखें एक कोण 55, एक कोण 90, तो OAB निकालना है, यानी तीसरा कोण। तो हम क्या करेंगे, 90 55 को जोड़ा तो हो जाएगा हमारा 145, और 180 से घटा दिया, यानी कि 35 डिग्री। बस लग गया हमारा प्रश्न, तो 35 आंसर आ गया। अब इसी को पूरा हमें भाषा में लिखना पड़ेगा। तो प्रश्न पूरा चित्र से ही लगा दिमाग में, और भाषा अब हमको लिखनी पड़ेगी। तो भाषा इसकी हम लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज OAB और OAC सर्वांग सम त्रिभुज हैं, इसलिए ये ऊपर जो दोनों कोण बन रहे हैं BOA बराबर COA होगा, इसलिए कोण BOA बराबर 110/2 बराबर 55। कोण भी 90 है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या के बीच 90 का कोण बनता है। फिर त्रिभुज OAB में तीनों कोणों को 180 अंश दिखा करके ए का मान आ जाएगा यहाँ पर हमारा। इस तरह से प्रश्न लिखेंगे। तो वृत्त के जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न जो है इस तरह से चित्र में ही हल